नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी पर अब सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से शुरू हुई ईडी सीबीआई की जांच अब पंजाब तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब और कई बड़े नेता सीधे सीधे जेल जाते हुए नजर आएंगे। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, अब इसके बाद ईडी फिर से उन्हें समन भेजने वाली है। अरविंद केजरीवाल के बयान लगातार इस बात को साफ कर रही है कि वो आगे भी ईडी के समन की यहां पर अवहेलना करते हुए नजर आएंगे। वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे क्योंकि उनका साफ तौर पर यही बयान सामने आया है कि ईडी ने जो समन उन्हें भेजा है वो ईडी की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से उन्हें भेजा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि ईडी के अगर 3 समन पर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं पूछताछ के लिए, तो ऐसे में ईडी उनके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल फिर से यही सब करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। जिस तरह से बार बार आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्री यहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मंत्री सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी सिंह तक तमाम बड़े नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल अब अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद आखिरकार कौन संभालता हुआ नजर आएगा। तो इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी की ओर से तलब किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका जाहिर कर रही है। पार्टी इस मंथन में जुटी है कि यदि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल में रहकर ही सरकार चलाए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। बता दें कि मजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शराब नीति से शुरुआती शिकायतकर्ता में शामिल सिरसा ने कहा, आम आदमी पार्टी के एक ही नेता हैं, उन्हें ये बताया है। सिरसा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि विधायकों की ओर से मना किए जाने के बाद केजरीवाल अब जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह के बाद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सिरसा ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपने विधायकों के साथ बैठक की और कहा, मैं गिरफ्तार होने पर तिहाड़ जेल में सरकार चलाऊंगा। चोर की दाढ़ी में तिनका। केजरीवाल को पता है कि जो सबूत आए हैं 350 करोड़ से ज्यादा का मनी ट्रेल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका जिक्र किया है। सिसोदिया को जमानत नहीं दी और पैसों का लेन देन केजरीवाल ने किया। खास तौर पर जो अपना शीश महल बनाने का काम किया है उन्हें पता है कि वे जेल जाएंगे। सिरसा ने आगे कहा, मैंने पहले ही कहा था कि केजरीवाल पेश नहीं होंगे क्योंकि विधायकों को मनाना चाहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये कल स्पष्ट हो गया है। केजरीवाल जी ने बैठक की। आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता ने मुझे बताया कि सारे विधायक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, आपकी पत्नी को यदि सीएम बनाएंगे तो पहले करप्शन का दाग लगा, फिर आपके शीश महल और अब परिवारवाद का बचा हुआ दाग भी आप पर लग जाएगा। ये भी करेंगे तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। रास्ता ये निकाला गया कि जनमत कराएं और लोगों के कहने पर ही अरविंद केजरीवाल के आगे क्या उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं, ये सवाल जनता से ही पूछा जाएगा और जनमत संग्रह के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद आखिरकार किसे दिया जाए। लेकिन जिस तरह से सिरसा ने ये बयान दिया है उसके आधार पर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की नजर आएंगी। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने भी खुद बताया कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो सीएम आखिरकार कौन यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी ये दावा तो कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं तो भी सरकार नहीं गिरेगी, वो जेल से रहते हुए सरकार को चला लेंगे। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जब
पार्टी के 2 बड़े मंत्रियों के जेल जाने पर कई बड़े संगठन पूरी तरह से यहां पर कह सकते हैं कि कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरह से बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी के मुखिया ही जेल चले जाते हैं तो क्या पार्टी सुचारू रूप से काम कर पाएगी, और वो भी तब जब चुनाव सर पर है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।